नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आईएसआईएस के 3 संदिग्ध के घुसने की खबर है। ये तीनों ही संदिग्ध समंदर के रास्ते शहर में घुसने की फिराक में हैं। कोस्टल गार्ड्स ने मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये कि समंदर में घुसने की कोशिश की है 3 संदिग्धों ने, और इसके बारे में कोस्टल गार्ड्स ने तमाम खुफिया एजेंसियों को इत्तला कर दी है। मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी है। पूरी मुंबई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, और क्या जानकारी है? सौरभ, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सौरभ से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 3 संदिग्धों के घुसने की खबर है। आईएसआईएस के आतंकी हैं ये, और जानकारी ये मिल रही है कि तीनों ही संदिग्ध समंदर के रास्ते घुसने की फिराक में थे। कोस्टल गार्ड्स ने इस बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी साझा कर ली है, और उसके बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, फिलहाल क्या जानकारी है? लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी देश में किस तरीके से सॉफ्ट टारगेट यंगस्टर्स को बनाने की कोशिश आईएसआईएस करता रहा है, ये सबके सामने रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी कई बार बताती रही हैं कि किस तरीके से युवाओं को टारगेट करने की कोशिश में है, खास तौर से अपनी विचारधारा के जरिए आईएसआईएस। लेकिन फिलहाल जो जानकारी और ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये, कोस्टल गार्ड्स ने जानकारी दी है कि 3 संदिग्ध समंदर के किनारे मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये आईएसआईएस के आतंकी हैं। और इसके बाद मुंबई अलर्ट पर है। पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है। हालांकि तमाम खुफिया एजेंसियों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो समंदर से घुसने की कोशिश आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी कर रहे थे। मुंबई हमला अभी पूरा देश भूला नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये और बड़ा खतरा देश के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सौरभ। सौरभ, और क्या जानकारी है? जी देखिए, ये मुंबई कोस्ट गार्ड है जो तट की सुरक्षा देखती है, साथ ही नेवी की भी मदद ली जाती है। मुंबई का जो कोस्ट है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पिछले कुछ समय से उनको एक रेडियो ट्रांसमीटर थ्रू एक आवाज आ रही थी, अलग अलग जो संदिग्धों की आवाज आई थी। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने अपनी पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी थी। तो कल शाम को कोस्ट गार्ड को ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि 3 आतंकी जो आईएसआईएस से जुड़े होने का शक है वो मुंबई में आने की कोशिश कर रहे। और आपको बता दें कि वो मुंबई में समुद्र अरेबियन सी के द्वारा मुंबई में आने की कोशिश कर रहे। इसके बाद हड़कंप मच गया। मुंबई के जो कोस्ट गार्ड की जो दल है उन्होंने तुरंत एक फैक्स जारी किया। फैक्स को उन्होंने मुंबई पुलिस, साथ ही साथ मुंबई की जो महाराष्ट्र एटीएस है, उन सभी को ये फैक्स भेजा गया। उन्होंने एक खास खुफिया इंफॉर्मेशन थी जो कि 3 आतंकी जो है आईएसआईएस से जुड़े हुए उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सौरभ। तो सौरभ बता रहे थे कि तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हैं, साथ ही साथ बहुत ही खास ख्याल रखा जा रहा है मुंबई का, और पुलिस भी चौकन्ना हो चुकी है। उधर यूपी में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। अब निगाहें महाराष्ट्र सरकार की ओर भी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कर्ज माफी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उनका अनुसरण करना चाहिए और किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। और एक खबर है नासिक से। नासिक में एक पुलिसकर्मी को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की के परिवार का दावा यह है कि पुलिस वाले घटना की एफआईआर लिखने में भी टालमटोल करते रहे। पीड़िता मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है। पुलिस वाले जानबूझकर उसे टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे थे। मुंबई के भाईखला पुलिस थाने में तैनात गोरख शेखरे पर 15 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप है। नासिक के दिंडोरी में लड़की अपने घर के सामने बर्तन साफ कर रही थी, तभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर उसे अपने घर घसीट कर ले गया। अदालत ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। भाईखेडा पोलीस स्टेशनला नेमणुकीस असलेला पोलीस शिपाई, त्याचं नाव आहे गोरख मधुकर शेखरे, याने ती मुलगी भांडे घासत असताना त्या ठिकाणी आला
तिचं तोंड दाबलं आणि बाथरूममध्ये घेऊन गेला आणि त्या ठिकाणी त्याने तिच्यावरती अतिप्रसंग केलेला आहे। घटना के बाद पुलिस के रवैये से गांव के लोग आहत हैं। आमची गावकऱ्यांना विनंती आहे सर्वांना की याच्यात काहीतरी आम्हाला न्याय भेटावा भाव आणि त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी अशी आमची भावना आहे। घटना आणि मुलीला त्यांनी पकडले इथं आणि तिच्यावरती तोंड दाबून तिला जबरदस्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असं आम्ही सर्वांनी बघितलं आणि त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय। नासिक ग्रामीण पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 और पोक्सो के तहत मामला दाखिल किया है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में एक इंजीनियरिंग की छात्रा पर उसकी क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने हमला कर दिया और पीड़िता के पिता बीजेपी के विधायक हैं। इस हमले से पीड़ित कैंपस में पढ़ने वाली दूसरी लड़कियां भी सहमी हुई हैं। बीजेपी विधायक की बेटी और इंजीनियरिंग की छात्रा पुणे के इस अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। उसी की क्लास में पढ़ने वाले राजेश बख्शी नाम के लड़के ने उस पर हमला कर दिया और उसकी उंगलियां काट डाली। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का काफी दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत छात्रा ने परिवार और कॉलेज प्रशासन से की थी, मगर किसी ने इस शिकायत को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। स्वतः माझी अश्विनी ज्या कॉलेजमध्ये त्या संस्थेत जारपर्यंत तो हरियाणा छत्तीसगड परराज्यातले पूर्ण भारतातले मुलं येतात किंवा विदेशातले त्या मुलं आहेत। तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात एवढं असल्यानंतर शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात मुलं असताना ही हल्ला होणे किंवा अशी प्रवृत्ती निर्माण होणे कुठंतरी समाजाला विचार करण्याचीच वेळ आहे। इस घटना से पुणे में काम करने वाली और पढ़ने वाली लड़कियां काफी सहमी हुई हैं। अदालत ने आरोपी को 9 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। जब कोई लड़की अगर अपने पेरेंट्स से या प्रोफेसर से अगर कह रही है कि कोई लड़का उसे हैरेस कर रहा है या उसे तंग कर रहा है, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो एक्शन लें या टीचर्स को भी एक्शन लेना चाहिए। हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, आईपीसी 307 का गुना दाखिल किया है और इस मामले को हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं ताकि ऐसा कोई बात रिपीट ना हो या उस लड़की को पूरेपूर जस्टिस मिले। पुणे से समीर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एक किन्नर मां बनी और ऐसी मां बनी कि उसकी कहानी पर आज विज्ञापन बना है। कैसे मुंबई के एक किन्नर ने समाज की मान्यताओं को ताक पर रखकर अपनी बेटी को पाला, आइए देखते हैं। मदर इज अ मदर, मदर इज बियॉन्ड जेंडर। किन्नरों को राजनीति में, समाज सेवा में, पुलिस में, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाते देखा है, लेकिन मुंबई की गौरी सावंत सबसे अलग है। किन्नर गौरी एक 15 साल की बेटी की मां है, जिसे इन्होंने गोद लिया था। गौरी की कहानी से प्रेरित होकर एक विज्ञापन बना है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। उसकी मम्मी वॉज इन सेक्स वर्क और वो जब मर गई तब सिचुएशन ऐसा है, तब वो 2-3 साल की हो गई और जब सिचुएशन ऐसा कि 4-5 साल की थी कि उसको उसके घर वाले बेचना चाहते थे और उनको दूसरा ऐसा कोई नहीं था स्ट्रॉन्ग कि मेरे सिवा उसके साथ बात करने के लिए। तब मैंने जाके सोचा कि नहीं, मुझे बच्ची को बचाना है। डर लगता है, पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? एक किन्नर जिसे हमारा समाज उसका अपना हक नहीं देता, गौरी ने अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों का रोल अदा किया। मालवनी इलाके में रहने वाली गौरी अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर पढ़ा रही है। वो अपनी बेटी की भी पहचान छुपा कर रखती है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। It is not because a mother could be a transgender, mother could be a woman, mother could be a gay, mother could be a lesbian also.
माँ होती है, उसको लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो नर्स बनना चाहती थी जब छोटी थी, क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ HIV एड्स का, तो हमारे पास HIV टेस्टिंग होता है, तो नीडल्स वगैरह थे, तो वो भी डॉक्टर या नर्स बनना करती थी। कभी टीचर बनना पसंद करती थी। तो मैंने उसको एक बार गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग के लिए डालने का फॉर्म लाई थी ताकि उसकी हाइट बढ़े, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि पुलिस सर्विस इसमें हो, यूनिफॉर्म का एक अलग होता है। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची वो बने, और अभी से मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी, साइकिलिंग करेगी, स्विमिंग करेगी। तो उसने तब कहा ठीक है, फिर बाद में जाके उसने कहा कि अभी उसको वकील बनना है। तो बच्चे हैं, देखो क्या बनेंगे। गौरी किन्नरों के अधिकारों को लेकर भी काफी समय से अभियान चला रही है और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, आज तक।